Okay, so let's start. So what is the next topic? That is measurement of refractive index. Measurement of refractive index of a liquid by a concave mirror. ठीक है, measurement of refractive index of a liquid by a concave mirror मीन्स कोई भी लिक्विड रहने दो, जैसे कि पानी है, ऑयल है, या तो कौन सा भी अदर लिक्विड हो, अगर आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर, तो कैसे करेंगे? दैट इज व्हाट दिस टॉपिक अबाउट. So what to do? Listen carefully. First, take a concave mirror like this. Okay, and this concave mirror is like this. We have to place so that we can feel water in it or liquid in it, right? So how we can use this? This experimental I will show you in the lab again, right? And now let us assume that this is the principal axis for this mirror. Okay, this is what principal axis. ठीक है, okay, principal axis. And now we will feel liquid in it till this height. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको विदाउट लिक्विड क्या होता है वो दिखाना पड़ेगा, है ना? तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट कीप एनी लिक्विड and let us assume that this is what center of curvature. What is this? Center of curvature. I am naming it as a point C1. तो क्या होगा? Yes, this is center of curvature, and now I am going to keep one needle. या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट रहने दो, है ना, या तो फिर कोई नेडल रखेंगे यहाँ पे. ठीक है, एक नीडल मैं ऐसे रखता हूं यहाँ पे, जैसे कि पेंसिल है ना, पेंसिल मालूम है ना आपको, वैसे हम यहाँ पे एक पेंसिल रखेंगे, राइट? और एज इट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेयर यू विल गेट इट्स इमेज. बोलो बोलो, कहाँ पे आएगा इसका इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगा. तो ये जो इमेज है, ये इमेज यहाँ पे आएगा और इन्वर्टेड आएगा, इसलिए ऐसे आएगा, राइट? तो इसका जो इमेज है वो आ जाएगा यहाँ पे, like this you will get image. तो ये है पॉइंट C1. अब जब लिक्विड हम फील करते हैं, when I am feeling liquid, let us suppose till this height we have filled liquid in it. तो क्या होता है देखो,
ये हमने भरा है लिक्विड इसमें, ओके लिक्विड तो भर दिया। अब क्या होगा जब यहाँ पे समझो कोई रखा है हमने, जैसे कि लाइट इज पासिंग सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट एंड how it is traveling at this point, or from this point like this, है ना? If we have incident anything light which is from the center of curvature, it comes like this and reflects back, and I am selecting this point. So at this point the light ray is entering from one medium to another medium. Agree with me? Yes. तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इफ आई एम ड्राइंग वन नॉर्मल हियर, this ray will bend and it will go like this due to refraction, and this ray which was before liquid, I don't want this, that's why I am just denoting it with a dotted line. Okay, with the dotted line. And now अब जो एक्चुअल रे है वो मैं आपको येलो से दिखा रहा हूँ, है ना? किस कलर से? येलो कलर से। ये देखो, तो ये जो रे पहले ऐसे जाएगा, यस, एंड देन रिफ्लेक्ट होगा और बाद में बेंड होगा, है ना? क्योंकि हमने यहाँ पे रखा है ना, और ये है पॉइंट ओ समझो, और ये है नॉर्मल एन। अब ये जो एंगल है, जो मैंने कौन सा कलर लेंगे, यस, ये जो एंगल है, ये एंगल है एंगल आई, और ये जो एंगल है ये एंगल है आर, है ना? और अब जो आपको मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वो ये है, और जो इमेज आपका फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा? यहाँ पे, जो कि मैंने दूसरे कलर से दिखाया आपको। ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऐसे आ जाएगा ना, सही है? ये देखो, समथिंग लाइक दिस यू विल गेट, एंड दिस इज नाउ योर C2, राइट? And this point is A, this point is D, right? C1 and C2. This is also I angle, and this is what? Angle R, because this is parallel, you can see, right? और यहाँ पे लगाएंगे हम एरो। ओके, इमेज तो वैसे फॉर्म हो गया, राइट? अब इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल लेता हूं मैं, देखो, OC1D। in a triangle, in triangle OC1D, sin I is equal to अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो क्या आ जाएगा? OD बाई OC1, और साइन R किस में आएगा? एंड इन ट्रायंगल OC2D, यहाँ पे देखो डायग्राम में, साइन R इज इक्वल टू क्या होगा? OD बाई OC2, OD बाई OC2, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे अगर हम लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं म्यू, लेट म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू म्यू, and mu of air obviously we know that is what? 1, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम कितना लेते हैं? 1 लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं लेता हूं 1। अब स्नेल्स लॉ क्या है? फ्रॉम स्नेल्स लॉ
और अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ। देखो क्या करेंगे इसको, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो म्यू ऑफ लिक्विड इनटू साइन ऑफ आई। यहाँ पे देखो पॉइंट ओ पे ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये आई एंगल दिख रहा है क्या, ये वाला एंगल यहाँ पे देखो व्हाइट में दिया है आपको नॉर्मल के साथ, इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने लिया है म्यू एयर, तो म्यू एयर इनटू साइन ऑफ आर। यस, अब म्यू ऑफ लिक्विड क्या है, म्यू है ना, म्यू ऑफ लिक्विड क्या है, म्यू है, और ये साइन आई वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इज 1, दिस इज साइन आर। तो अब हमें जो म्यू आ रहा है वो है साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, है ना, साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, दिस इज इक्वल टू, अब साइन आर का वैल्यू है अपने पास, यस, यहाँ पे देखो ओडी बाई ओ सी टू डिवाइडेड बाय साइन आई का वैल्यू क्या है, ओडी बाई ओ सी वन। तो क्या मैं ये ओडी ओडी कैंसिल कर सकता हूँ, यस, कैंसिल दिस ओडी ओडी। तो हमें जो अब आ रहा है नेक्स्ट वाला, वो आ रहा है म्यू इज इक्वल टू ओ सी वन डिवाइडेड बाई ओ सी टू। ओके, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला आ गया कि ओडी ओ सी वन बाई ओ सी टू। अब ये जो पैराक्सियल रे का हम अजम्पशन लेते हैं, तो इफ वी विल कंसिडर पैराक्सियल रे अजम्पशन, देन व्हाट हैपेंस, सी इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है, डू यू वांट दिस पेज, finished, this part finished, ओके। तो यहाँ पे देखो, अब कंसिडरिंग पैराक्सियल रे अजम्पशन क्या होता है, कंसिडरिंग पैराक्सियल रे अजम्पशन, ओ सी वन is nearly equal to DC1। कैसे कैसे, एक बार देखो तो क्या लिखा है मैंने, ये जो OC1 है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको नजदीक लाएंगे ना ओ पॉइंट को, तो OC1 इज नियरली इक्वल टू DC1। समझ में आया, ये हम नजदीक ले रहे हैं बिकॉज ये बहुत नजदीक आता है जब आप प्रैक्टिकली करते हो। तो दिस इज आई एम टेकिंग वेरी नियर, दैट्स व्हाई OC1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, DC1। एंड दूसरा जो है वो क्या होगा, बोलो बोलो, OC2 is nearly equal to DC2। OC2 is equal to DC2, nearly equal to DC2। तो अब हमें क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, एट द प्लेस ऑफ OC1 क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये DC1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, DC1, और ये जो है वो क्या करेंगे, DC2, है ना, राइट, समझ में आया। तो अगर आप ये दोनों लेंथ, अगर आप इनका रेशो लेते हो, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस आपको क्या करना है, ये जो DC1 और DC2 है, इन दोनों का रेशो ले लो, यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अब समझो कि इस मिरर में जो डेप्थ भरा हुआ है लिक्विड का, ये बहुत छोटा है, मतलब अभी आप मिरर को, कितना रहता है मिरर, कॉनकेव मिरर अगर किसी ने देखा है तो वो बहुत पतला रहता है, इसमें इतना हाइट नहीं रहता है, 1 मिलीमीटर भी नहीं रहता है उसका हाइट, पानी में अगर हम उसमें भरे तो। समझ में आया। तो इफ इफ
depth of liquid is neglecting or negligible. If depth of liquid is negligible, then instead of DC1 you have to write AC1 and instead of DC2 you have to write AC2. सही है ना? तो क्या आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू AC1 डिवाइडेड बाय AC2. इन दोनों का रेशो ले लो, यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर. समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट? यस. ठीक है. या तो आप इसको कोई भी लिक्विड ले सकते हो, इंस्टेड ऑफ वाटर आप कोई भी लिक्विड भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, है ना? समझ में आया? ठीक है, राइट. तो चलो रुकते हैं आज के लिए. लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे. ओके, बाय.